मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा एक यूपीएससी टॉपर की सेइंग से। उसने कहा था कि मुझे सिर्फ 3 चीज़ें दे दो और दुनिया का कोई भी टफ़ से टफ़ एग्ज़ाम दे दो, मैं उसको क्रैक ना कर पाया तो मेरा नाम चेंज कर देना। एक उसने बोला था कि मुझे सोर्स बता दो, मतलब मुझे बुक लिस्ट दे दो, मुझे सिलेबस दे दो और तीसरी चीज़ मुझे टाइम फ्रेम दे दो कि कितने टाइम के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखो जेकेपीएससी ने जेकेएसएसबी ने ये जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली है, इसका सिलेबस भी हमें पता है, इसका टाइम फ्रेम भी जनरली बहुत हाई चांसेस हैं कि अप्रैल में कंडक्ट होगा। ठीक है, सिलेबस भी पता है, टाइम फ्रेम भी पता है। मेन चीज़ बचती है सोर्सेज की, कि सोर्स कहाँ से। तो वो हमें पता चलेगा लास्ट ईयर के पेपर से, कि लास्ट ईयर के पेपर हमें किस टाइप के आए हैं, 2018 का हो, 21 का हो या 22 का हो। तो वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। हमें सिलेबस का पता है। मैं आपको आज बुक लिस्ट बताऊंगा ताकि ये जो लास्ट 3 पेपर हुए हैं ये क्वेश्चंस आए कहाँ से थे। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा 1200 पोस्ट निकली थी 2021 में। पहले 800 से फिर 1200 इन्होंने चेंज किया था। इस बार हमारे पास 669 पोस्ट हैं। ठीक है, लास्ट पहले जो अपीयर हुए थे टोटल बंदे वो अराउंड 1,14,000 के अराउंड थे। तो मान लो 1 लाख अराउंड इस बार भी होंगे, क्योंकि एज की रिस्ट्रिक्शन है तो कम भी हो सकते हैं। अब देखो पहले पेपर जो हुआ था ना 2021 में, पहले वो हुआ था, वो सीबीटी नहीं था, पहले वो आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था। फिर बाद में उन्होंने सीबीटी कंडक्ट करवाया 2022 में, ये वाला पेपर कैंसिल हुआ था। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि हम देखते हैं इसमें बुक लिस्ट, ये जो पेपर आए हैं ये आए कहाँ से हैं। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा कि टोटल आपको कट ऑफ कितना चाहिए। तो कट ऑफ को छोड़ो, क्योंकि कट ऑफ मैटर नहीं करता है, क्योंकि कभी वो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, लेकिन फिर भी हमारे पास एक रॉ कट ऑफ होना चाहिए। मतलब आपको 100+ मार्क्स लेने हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों। ठीक है, 100+ आप एम करके चलो। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसमें कि जैसे देखो 150 क्वेश्चंस, आपको अराउंड 150 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 150 मार्क्स के होंगे और 120 क्वेश्चंस होंगे। फिर उसको नॉर्मलाइज करके वो 120 में से आपको मार्क्स दे देंगे, उस हिसाब से कट ऑफ आ जाएगा, या फिर 150 में से भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है इनकी अपनी स्ट्रेटजी पे। आज जो मैं आपको बात करना चाह रहा था वो ये थी कि हम देखते हैं लास्ट ईयर के पेपर कहाँ से आए हैं। देखो सबसे पहले अगर आप आर्ट्स के बैकग्राउंड के हो, या फिर वो भी डिपेंड करता है कि आप साइंस बैकग्राउंड के हो, किस बैकग्राउंड के हो। ठीक है, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो तो आपको ये एज है कि आपके पास, जैसे आपने आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स पढ़ के रखे होंगे, तो साइंस वालों को साइंस में एज मिल जाएगा। अब आपको पढ़ना कहाँ से है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपकी बुक लिस्ट कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी वही लोग पढ़ेंगे जिन्होंने पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ रखी है, या फिर ऐसा कि उन्होंने पहले से सिलेबस कुछ ना कुछ कवर कर रखा है। बिल्कुल न्यू कमर्स एनसीईआरटी पे जंप मत करना, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट्स नहीं होंगे। माना कि वो एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसमें बहुत ज़्यादा की टर्म्स दी होती हैं, आप वहीं पे फंस के रह जाओगे। ठीक है, तो उससे बेटर है कि मैं आपको सोर्सेज बताता हूँ आपको करना कहाँ कहाँ से है। मेन हमारे पास 3-4 सोर्सेज रहेंगे, उसके बगैर आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक सोर्स के साथ आप स्ट्रिक्ट रहो, उसी के साथ मतलब ईमानदारी के साथ सिर्फ एक सोर्स को पकड़ के रखो, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो एडिशनल आगे पीछे से, आपको पता है यूट्यूब पे बेशुमार चीज़ें हैं, वहाँ से मिल जाएंगी आपको। लेकिन आपको पढ़ना क्या है मेन, देखो अरिहंत की वो ल्यूसेंट की बुक आती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जनरली जेकेएसएसबी फैक्चुअल टाइप पूछता है, तो ल्यूसेंट की बुक आप रेफ़र कर लो। ठीक है, उसको पी जाओ, मतलब अच्छे से ल्यूसेंट की बुक वो आप अच्छे से कर लो। अब आपको बोलोगे कि कंसेप्ट्स बनाने हैं, या फिर ताकि चीज़ें याद रहें, मतलब रट्टा ना मारना पड़े, याद रहें, ताकि कहानी के साथ याद रहें, तो उसके लिए बेस्ट बुक है आपके लिए। मतलब इसमें अलग अलग आती है, जैसे पॉलिटी की आएगी, या फिर इसकी जनरल साइंस की आएगी, घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र की आप बुक्स मंगा सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के पेपर्स जितने भी हुए हैं, तीनों के तीनों पेपर वो इसी बुक में से आए हैं। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, उसका रीज़न बता रहा हूँ आपको। घटना चक्र में असल में इन्होंने क्या किया हुआ है, बहुत सारी कलेक्शन की हुई है, जितनी भी अलग अलग स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम करके रखे हुए हैं इस बुक में। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन दी होगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, 20-20, 25-25 क्वेश्चंस होंगे। आप वो सारे प्रैक्टिस करोगे तो आपका खुद एक रिदम भी बनेगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। ठीक है, तो मतलब मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि एक तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी देख लो, अगर आप देखना चाहते हो तो। इसको आप स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हो और या फिर ये घटना चक्र पढ़ रहे हो तो आपको उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बेसिक कंसेप्ट्स आपने कहाँ से कवर करने हैं, वो है आपका सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस में पूछा क्या जा रहा है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन की बात करें 2022 में जो पेपर आया, तो देखो पॉलिटी के अराउंड 16 के अराउंड क्वेश्चंस थे, मैथ्स के 12, रीजनिंग के 12। ठीक है, इंग्लिश के ये देख लो आप। ठीक है, हिस्ट्री आ गई, करंट अफेयर आ गए। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन पूछे थे, कंप्यूटर के 5 थे, इकनॉमिक्स। मतलब
हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब करना क्या है आपको, देखो ये चेंज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अगली बार पॉलिटी से 16 आए, यहाँ पे 10 भी पूछ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, मैथ्स के 12 की जगह 15 भी हो सकते हैं, रीजनिंग के 12 की जगह 6 भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि हर एक टॉपिक से वेटेज रहेगी। अब आपको देखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, उस स्ट्रॉन्ग पोर्शन को जितना आप उसको मतलब जितने बार रिवाइज़ कर सकते हो वो रिवाइज़ करो, ताकि उसमें से आपके मार्क्स ना जाएँ। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि देखो सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन तो हमें पता चल गया कि क्या क्या था, मतलब लास्ट ईयर का आप आराम से देख सकते हो, बहुत सारे सोर्सेज से मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब आपने करना क्या है कि ये घटना चक्कर मंगवानी है। घटना चक्कर के टॉपिक वाइज जो आपका एग्जाम सिलेबस में टॉपिक है वो टॉपिक पकड़ो। ठीक है, जैसे जनरल साइंस के क्वेश्चन जनरली कहाँ से आते हैं वो यहाँ पे दे के रखे आपको जनरल साइंस के सिलेबस में, कि जनरल साइंस का कौन कौन सा टॉपिक, तो सबसे पहले वो बाहर नहीं, जैसे खासकर हिस्ट्री की बात करें अगर, तो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन या तो INC के अराउंड ही इर्द गिर्द करते हैं। ठीक है, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आएगा ना कहाँ से, मान लो एंशंट से आएगा या मेडिवल से आएगा, तो आपको क्या करना है, ये घटना चक्कर रेफर करनी है, वो टॉपिक्स जो दे के रखे हैं वो टॉपिक्स वहाँ से कवर कर लेने हैं। सबसे बेस्ट तरीका आपके पास यही है। मतलब अगर सोर्सेज की बात करूँ, NCERT आ गई, ल्यूसेंट की बुक पकड़ ली, और तीसरे नंबर पे आ गया आपका ये घटना चक्कर को पकड़ लो आप। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट्स भी बन जाएंगे और आपके फैक्चुअल सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ वो ये थी कि आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम निकालना है ना, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सोर्सेज क्या क्या पकड़े थे क्या नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें आती है आपकी प्रैक्टिस। तो आपको आज से ही मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो, या फिर बुक मिल जाती है पूरी प्रैक्टिस के लिए, वो देख लो। ठीक है, तो करना क्या है कि कम से कम हर दिन का एक मॉक, अगर हर दिन में नहीं लगा सकते, हफ्ते में कम से कम 4 मॉक लगाओ। उसका रीज़न क्या है, देखो मॉक लगाने से ये नहीं है कि आपकी कोई वो आ जाएगा कि मतलब आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, वो नहीं होगा, लेकिन इससे आपको सबसे इंपॉर्टेंट आएगा टाइम मैनेजमेंट आएगी। और एग्ज़ाम निकलता ही टाइम मैनेजमेंट पे है, क्योंकि आपके पास देखो अगर बाई चांस 150 क्वेश्चन हैं, आपके पास 2 आवर्स है, मतलब 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए तो आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। तो वो प्रैक्टिस से ही होगा कि आप वो वाले क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं वो आप वहाँ पे गलत ना करके आओ। देखो सिलेक्शन उसी की होती है जो एक काम करता है, वो क्या है कि जो क्वेश्चन उसको आते हैं ना वो गलत करके नहीं आता। मतलब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल के ये ना बोले बंदा कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा था लेकिन मैं कर नहीं पाया या मैंने गलत कर दिया। वो आपका ठीक कहाँ से होगा, वो होगा आप जितनी मॉक प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आपके पास 3 मंथ्स हैं कम से कम। अप्रैल में अगर पेपर हुआ तो 4 मंथ्स मान के चलो। ठीक है, 4.5 मंथ्स हैं आपके पास। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, वो है मॉक से। ठीक है, तो मॉक इसलिए नहीं देना ताकि कोई आप मास्टर बन जाओ एग्ज़ाम में या फिर आपके क्वेश्चन निकलना शुरू हो जाएं। ये सिर्फ इसलिए देना है ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाए। जो टॉपिक आपके स्ट्रांग है वो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, पहली बात। ठीक है, तो पहले मेरा ये रहेगा कि आप सबसे पहले मॉक देना स्टार्ट करो। दूसरे नंबर पे क्या कि जो आप सोर्स रख रहे हो ना वो बिल्कुल कंसाइज सोर्स रखो। ठीक है, सिर्फ एक जगह से पढ़ो, जैसे मैंने बोला घटना चक्कर से पढ़ो तो सिर्फ घटना चक्कर से ही पढ़ो, उसमें MCQ भी मिल जाएंगे, सारे प्रैक्टिस वहीं से कर लो। ठीक है, फिर आप साथ में क्या कर सकते हो, जैसे लास्ट ईयर का पेपर मैंने यहाँ पे दिया 2022 में जो पूछा था, पहले जो ऑफलाइन पेपर आया था, तो अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन के सारे प्रैक्टिस के हैं, मतलब वो कहीं से भी फ्रेम कर सकते हैं ऊपर से नीचे करके। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख के ही आपको निकल रहे हैं, तो वो गलत नहीं होने चाहिए। वो कैसे होंगे, प्रैक्टिस से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक क्वेश्चन दे के रखे हैं, अगर आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ से पेपर आया था, तो मतलब इंग्लिश के और ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो कितने आसान आसान भी हैं, कोई उतना बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आपके गलत ना हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका जो विसिनिटी है वो बढ़ जाएगी और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जो हैं वो आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर गलत नहीं होंगे क्वेश्चन, तो आराम से हो भी जाएगा। अब देखो इस जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ये जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे ताकि आपको देख के ही निकल जाए कि हाँ इसका आंसर तो ये है। ठीक है, ऑप्शन से ही आप निकाल लो, तो वो ऐसे ही होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। सोर्सेज मैंने बता दिए कि टोटल कितने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने ये पेपर देखना है तो आप देख सकते हो, मैंने कहाँ तक बता दिया था, ये देख लो। आप वीडियो को रोक के देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन मैंने साथ में आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे। आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बैठ के। आप देखो कौन कौन से टाइप के, देखो जैसे हिमाद्री वाज फॉर्म बाय द विच टाइप ऑफ रॉक, तो मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं, उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल प्रैक्टिस करनी है जितनी कर सकते हो। ठीक है, सोर्सेज मैंने बता दिए, इससे ज़्यादा आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे पीछे से बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर भी, मतलब अलग अलग टॉपिक्स मिल जाएंगे। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब के ऊपर देख लो, और बाकी फिर वापस घटना चक्कर पे चला जाओ या फिर ल्यूसेंट देख लो। ठीक है, सबसे बेस्ट यही रहेगा। तो ये देख लें आप, बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे बताएं। तो बेस्ट ऑफ लक। मेन चीज़ वही है कि वो है ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा।
आपको अपनी हिम्मत लगानी है रज के, ठीक है। मतलब अपने से आपने कोताही नहीं करनी है। 4 महीने बहुत होते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो ज़ोक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। तो ज़ोक़ को यकीन पैदा करना है आपको, ठीक है। खुद पे कॉन्फिडेंस होगा और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच।